इंतकाम बैच के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इंतकाम बैच टारगेट बैच है बीपीएससी 68 के लिए और आज सेकेंड क्लास है बीपीएससी 68 का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे जो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है हम लोग डिटेल से समझे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस तरह से स्थापना हुई थी, कैसे स्थापना हुई थी, कब हुई थी, किस डेट को हुई थी और किस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे फर्स्ट क्लास में। और आज सेकेंड क्लास में उससे आगे की ओर चलेंगे। और फर्स्ट क्लास में अब तक 5 क्वेश्चन को देखे थे। 5 क्वेश्चन में इतनी बेहतरीन तरीके से सारे के सारे अधिवेशन को हम लोग डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किए थे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बेस से हाई लेवल तक का किया गया है। ठीक है, आप जो भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आज के सेशन में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और आप सभी को मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपका जो है प्री 100% हो जाएगी। ओके, और आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलती है, हर एक साल पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी जरूर रहेगी, हो सकता नहीं होगा ही। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे। यानी कांग्रेस के अधिवेशन जो होती थी जो 1885 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, उसमें से जो ना अलग अलग अधिवेशन में अलग अलग स्थान पर हुई थी और अलग अलग अध्यक्ष बने थे, उसी में से कहा जाता है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपका आंसर है चितरंजन दास, ऑप्शन बी रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी रहेगा मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी रहेगा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम जो थे वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के अधिवेशन के। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये अबुल कलाम आजाद जो थे ये 1923 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। 1923 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कहाँ अधिवेशन हुई थी? दिल्ली में अधिवेशन हुई थी। दिल्ली में अधिवेशन हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ये मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हुई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इससे रहेगा रिलेटेड, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के इंटरव्यू से। ठीक है, जैसे इसमें आपको पूछ सकता है कि सबसे, जैसे कि इसमें एक तो क्वेश्चन बना सबसे कम उम्र एज वाले, सबसे कम उम्र वाले, तो उसके बाद इसमें आपको पूछ सकता है कि सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे सबसे लंबी अवधि तक। वो इसका कार्यकाल जो है कब तक था? तो इसका कार्यकाल जो 1940 से 1945 ईस्वी तक जो है ना, ये अध्यक्ष बने रहे थे। 1940 से 1945 ईस्वी तक, यानी कि 1923 ईस्वी में पहली बार इन्होंने अध्यक्ष बना था, जो मात्र 35 वर्ष की आयु में, जो दिल्ली में होता है। उसके बाद 1940 से 1945 ईस्वी तक इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ओके, इनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक की बात हुई मौलाना अबुल कलाम आजाद से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब चितरंजन दास के। चितरंजन दास जो थे वो 1922 ईस्वी के अधिवेशन में अध्यक्ष बना था। 1922 के अधिवेशन में अध्यक्ष बना था और 1922 का अधिवेशन जो है बिहार के गया जिला में हुआ था, और बिहार के गया जिला में हुआ था। ये जो है चितरंजन दास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि ये बिहार का है, बीपीएससी बिहार के लिए है और गया जो है बिहार में पड़ता है। तो ये गया में जो है अधिवेशन हुई थी, ये बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन था। पहला जो हुआ था वो पटना में हुई थी, उसके बाद दूसरा जो है गया में हुई थी 1922 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1922 ईस्वी में गया में हुई थी और चितरंजन दास इसका अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये बातें हुई। ओके, तो यहाँ तक की ये बातें हुई। उसके बाद अगला है मोतीलाल नेहरू। अगला है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, आपको मोतीलाल नेहरू जो थे ये 1919 के अधिवेशन में अध्यक्षता बने थे। 1919 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और ये अध्यक्ष जो कहाँ के बने थे? अमृतसर के अध्यक्ष कौन थे? जो मोतीलाल नेहरू। अधिवेशन कब था? 1919 को। 1919 को अधिवेशन हुआ था, अमृतसर के अध्यक्ष थे। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में 1919। अब देखिए 1919 है तो आप सभी को पता ही होगा 1919 में कितना महत्वपूर्ण घटनाएं सब हुई थी। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी इसी अधिवेशन में। जलियांवाला बाग का निंदा इसी अधिवेशन में किया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, उसकी ये रही बातें। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा। और महात्मा गांधी मात्र एक अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, वो है आपका जैसे 1924 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष बना था। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ही अध्यक्ष थे और ये कहाँ बने थे? बेलग्राम में।
कहाँ बने थे? बेलगाम में। और बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है बेलगाम, ठीक है। तो ये 1924 ईस्वी के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष बना था, और जो बेलगाम के कर्नाटक के बेलगाम में, ठीक है। और इसमें आपको महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, जैसे कि आपका एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी 1924 ईस्वी के बेलगाम के अधिवेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हुई। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे? अभी जस्ट मैंने बताया था 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? ये जो है बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? गांधी जी का एकमात्र मतलब कि कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 का अधिवेशन बेलगाम में। ओके, उसके बाद अगला है जैसे कि 1925 के बारे में। देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 1925 जो है ये कानपुर में हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक है। 1925 में जो है कानपुर में होता है। इसका अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष जो सरोजिनी नायडू थे, सरोजिनी नायडू हुआ करती थी, और सरोजिनी नायडू हुआ करती थी, ठीक है। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू हुआ करती थी। और इसका तथ्य के महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेंगे? महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहेगी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहेगी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहेगी कौन? सरोजिनी नायडू, जो 1925 ईस्वी के अधिवेशन में किया था। और देखिए इससे पहले जो है प्रथम महिला, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष बोला जाए तो वो एनी बेसेंट रहेगा। प्रथम महिला सिर्फ पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट रहेगा, जो 1917 ईस्वी के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1917 ईस्वी का जो है कलकत्ता में जो है एनी बेसेंट बनी थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद 1925 ईस्वी में जो है 1925 ईस्वी में जो कानपुर में हुआ था, जिसके नेतृत्व जो है अध्यक्ष जो थे सरोजिनी नायडू बनी थी, वो प्रथम भारतीय महिला थी। इनको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका जैसे कि उसके बाद इसमें जो है आपका 1920 के बारे में देखा जाए तो 1920 ये महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। इसको विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है, विशेष अधिवेशन के रूप में हम लोग जानते हैं, विशेष अधिवेशन के रूप में हम लोग जानते हैं 1920 ईस्वी के अधिवेशन को, ठीक है। इसमें क्या कहता है? इसका अध्यक्ष देखिए 1920 ईस्वी का जो है ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1920 ईस्वी का अधिवेशन। और ये इसका अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, लाला लाजपत राय थे, ठीक है। ये बातें हैं, इसमें कहा जाता है। और इसका जो है इसी में 1920 देखिए 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव इसी में रखा गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी जो अधिवेशन में रखा गया था, ओके, गांधी जी के द्वारा, ओके ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 1921 के बारे में। देखिए क्या कहता है 1921 जो है 1921 में जो है ये अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। 1921 का अधिवेशन जो है अहमदाबाद में हुआ था। इसका जो है अध्यक्ष कौन थे? मतलब चितरंजन दास, सी आर दास, ठीक है। जो देखिए इसमें याद रखना है 1921 में जो सी आर दास, चितरंजन दास जो थे वो जेल में थे। मतलब स्टार्ट जब होता है इसका अधिवेशन जो है 1921 ईस्वी का जब अधिवेशन स्टार्ट हुई थी तो वे बाहर में थे। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद जो ये जेल चले गए थे। कौन? सी आर दास, मतलब चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास। तो जेल जाने के बाद इसका अध्यक्ष जो है ना, इसका प्लेस पे दूसरा आदमी आ गया, हकीम, उसका नाम था हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, ठीक है, हकीम अजमल खां इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के 1929 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा। ये 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार रिपीट किया गया। ये क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसका जो है ना ऑप्शन है कानपुर, लाहौर, मद्रास और कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर में, लाहौर में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाहौर। अब देखिए 1929 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो थे ये लाहौर का अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और इसका मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया जाए तो ये जो है ना, जैसे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी को हम लोग जो है
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था सबसे पहली बार। ओके, तो उसके बाद इसमें जो है ना, इस लाहौर अधिवेशन में जो है 1929 ईस्वी का अधिवेशन में जो है क्या क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा को शुरू करने की अनुमति ली गई थी। सविनय अवज्ञा का जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा को शुरू करने की अनुमति ली गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1929 ईस्वी का अधिवेशन जो थी वो लाहौर में हुआ थी। उसके बाद इसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। और ठीक है, उसके बाद इसी अधिवेशन में जो है 31 दिसंबर, याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं लाहौर के अधिवेशन में। उसके बाद देखते हैं क्या है कानपुर का। देखें कानपुर जो है अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ऐसे तो अध्यक्ष हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत है, मतलब इंपॉर्टेंट के बारे में बता दे रहा हूँ। 1925 में कानपुर में हुआ था और इसका अध्यक्ष जो थे वो सरोजिनी नायडू थे। अभी जस्ट मैंने बताया था, सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कानपुर में 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी, हुआ था। उसके तब अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये कानपुर जो 1925 ईस्वी के अधिवेशन में ही जो ना विजय विश्व तिरंगा प्यारा पहली बार गाया गया था। विजय विश्व प्यारा झंडा जो है वो इसमें ही गाया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, यहाँ तक की बातें हुई। उसके बाद मद्रास के बारे में देखते हैं। मद्रास ये जो 1927 ईस्वी को हुआ था, मद्रास में जो 1927 ईस्वी को था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और इसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर A.M. अंसारी, A.M. अंसारी। ठीक है, A.M. अंसारी थे, A.M. अंसारी हुआ करते थे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, लिखावट में ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें A.M. अंसारी हुआ करते थे। और इसका जो है ना, इसी अधिवेशन में जो है, ये 1927 के अधिवेशन में ही साइमन कमीशन का विरोध पारित हुआ था। साइमन कमीशन जो है वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में लिया गया था, कि जो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में हुआ था, डॉक्टर A.M. अंसारी के अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ तक की बातें हुई। उसके बाद कलकत्ता तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा इसी में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में। इसमें टोटल 10 बार अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में सिर्फ। तो इसमें ध्यान रखना, आपको ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन जो है किस जगह पर सबसे ज़्यादा बार हुई थी, तो कलकत्ता में 10 बार हुई थी। उसके बाद बम्बई में 7 बार। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। बम्बई और मद्रास में जो है 7-7 बार हुई थी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। बॉम्बे और मद्रास में 7-7 बार हुई थी, यहाँ मद्रास है 7 बार हुई थी, और कलकत्ता में 10 बार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हुई। और देखिए, ये अगर हम 1925 बातें हैं, 1929 है, 1927 है, तो हम लोग कलकत्ता में जो 1928 में हुए थे। देखिए, आपको याद रखने का ऐसे ही है, आपको आसपास के नज़रिए को देखना होगा। कलकत्ता की बात कर लें, 1928 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में ही हुआ था। इसका जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे, जो इसी अधिवेशन में जो है ना नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था। मोतीलाल नेहरू थे, तो नेहरू रिपोर्ट इसी अधिवेशन में प्रस्ताव रखने का बात रखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है कानपुर में, लाहौर में, मद्रास में, लखनऊ में। इसमें देखिए, आप सभी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ हुआ था। आप सभी ऑप्शन से भी बता सकते हैं, अभी जस्ट मैंने सबको बताया है। कानपुर बोले तो 1925, ठीक है। लाहौर बोले तो 1929, ठीक है। उसके बाद मद्रास बोले तो 1927, अभी जस्ट मैंने बताया है। उसके बाद बचा क्या? लखनऊ। लखनऊ में ही हुआ था, लखनऊ में 1936 के अधिवेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ तक की बातें, इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। 1936 की बातें पूछ रही, जैसे आप देख सकते हो। तो इसमें आप देखिए, लखनऊ का अधिवेशन का जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष नेहरू जी थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें जो है इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य ये रहेगा, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन हुआ था। इसी में कांग्रेस पार्लियामेंट का
गठन इसी अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। और इसका जो है ना कांग्रेस का एक नया लक्ष्य बनाया गया था, कांग्रेस का जो है नया लक्ष्य बनाया गया था वो था, जैसे देखिए कांग्रेस का एक लक्ष्य बनाया गया था, कांग्रेस का एक लक्ष्य बनाया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। समाजवाद निर्धारित करना, समाजवाद निर्धारित किया गया, समाजवाद निर्धारित किया गया। इसका लक्ष्य जो था 1936 के अधिवेशन में जो है लक्ष्य जो थे, ये कांग्रेस अधिवेशन का एक लक्ष्य बनाया गया था, समाजवाद निर्धारित करना, जो कांग्रेस का नया लक्ष्य था। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है लक्ष्य के बढ़ावे में, ठीक है। तो ये बातें थी। उसके बाद कानपुर में बताई थी 1925 ईस्वी में तो जो सरोजिनी नायडू हुआ करते थे। उसके बाद लाहौर 1929 ईस्वी में जो डॉक्टर 1929 ईस्वी में जो जवाहरलाल नेहरू ही किए थे, लाहौर में हुआ था, ठीक है। उसके तो मद्रास में जो हुआ, मद्रास में डॉक्टर एम अंसारी जो थे, ठीक है। तो ये बातें हैं। चलिए वो लखनऊ की बातें होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, आप इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके देखिए इसमें क्या कहा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। तो इसके बारे में आप सभी ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि इसका जो है ना भारत का अधिवेशन जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1937 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, उसके बाद 1939 ईस्वी में। आप सभी ऑप्शन देख के घबरा गए होंगे, अरे भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 को हुआ था, तो यह तो ऑप्शन दिए ही नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो ये हम क्या कहा था, आंदोलन पारित हुआ था, ना कि आंदोलन हुआ था, ठीक है। यह पारित किया गया था, ठीक है। ये बातें कही जा रही है, आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। उसके बाद इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग बता ही देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी को, 1940 ईस्वी के अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए इसमें बातें कही जा रही 1940 ईस्वी, ये कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ करती थी, रामगढ़ में हुआ था। ये रामगढ़ कहाँ पड़ता है, ये जो है जब 1940 में अधिवेशन हुआ था वो बिहार में हुआ करता था, ठीक है, बिहार में ही था। बट अभी जो है ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, इसको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष थे अपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। फिर से 1940 का अधिवेशन रामगढ़ बिहार या झारखंड में हुआ था। उसके बाद इसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें इसी अधिवेशन में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अधिवेशन में, ठीक है। चलिए तो उसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने अभी जस्ट एक पॉइंट बताया था, इसका अध्यक्ष कौन थे, पहले ये याद रखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मैंने अभी बताया, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये थे, ये सबसे कम उम्र के थे जो 35 वर्ष की आयु में बने थे, ठीक है। उसके बाद कहे थे उसी टॉपिक में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही जो है 1940 ईस्वी तक, 1940 से 1945 ईस्वी तक का अध्यक्ष बने थे, जो सबसे लंबी अवधि तक। देखिए 1940 के बाद जो 1945 तक में कोई अधिवेशन नहीं होता है, जो इसका अध्यक्ष जो है यही रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है, ठीक है। तो ये बातें हुई। उसके बाद कहा था 1937 ईस्वी, जो देखिए 1937 में तो ये 50वां संशोधन थी, ध्यान में रखना है कि आपको 50वां संशोधन कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। तो कहाँ हुई थी, ये बंगाल में हुआ था, बंगालपुर का जो फैजपुर एक जो है जगह का नाम है फैजपुर, जो बंगाल में पड़ता है, ठीक है, फैजपुर बंगाल में पड़ता है, और फैजपुर बंगाल में पड़ता है। इसका जो है अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी, मतलब महात्मा जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बातें हुई है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर ले तो ये प्रथम ग्रामीण अधिवेशन थे, ये 1900 फैजपुर जो थे अधिवेशन जो 1937 में थे, ये ग्रामीण अधिवेशन था, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन भी पूछा जा सकता है। तो कब हुई थी, 1937 में कहाँ हुआ था, फैजपुर। जो किसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, ठीक है। तो ये 50वां कांग्रेस के अधिवेशन था, ठीक है, ये बातें हुई। उसके नेक्स्ट आपका 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी की बात कही जाए तो ये हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो थे अपना प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, 1938 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ तक की। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है ऑप्शन में है 1939 की बातें कही जाती है। तो 1940 जो है ये त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, ये जबलपुर एमपी में पड़ता है, एमपी में जबलपुर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। लेकिन ये जो है अध्यक्षता में ही इन्होंने क्या कहता है, इस्तीफा दे दिया था, अध्यक्षता जो इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा के देने के बाद जो है ना इसका जो है अध्यक्ष कौन बने थे, इसका इस्तीफा देने के बाद इसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हुई।
तो इस तरह से हम लोग देखें, देखिए हम लोग क्या किए, हम टारगेट बनाए थे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने एक एक करके इतनी अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से एक्सप्लेन किया। इससे आपको क्या क्या फायदा हुई, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मात्र 10 क्वेश्चन में पूरा निपट गया। इसमें कैसे निपटा, जैसे मैंने इसमें क्या इंपॉर्टेंट, आपका अधिवेशन कब कब होता है, कौन कौन अध्यक्ष होते, देखिए मैंने इस तरह से ऑप्शन दिए हैं और इस तरह से बताए हैं, आपको एक साथ कंप्लीट हो गया होगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपका अधिवेशन वगैरह कुछ पढ़ने की। आप यदि सिर्फ ध्यानपूर्वक देख लेंगे दोनों क्लास तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो है बीपीएससी के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीटी के लिए इतना सफिशियंट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आज समाप्त हुई और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक पर लाएंगे और इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और आप सभी को बस आप सभी से एक नम्र निवेदन है, ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।